मित्रों, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की उसमें एक केंद्रीय भूमिका होती है। विभिन्न तत्वों से पर्यावरण का समन्वय होता है, निर्माण होता है, उसकी अवधारणा निर्मित होती है। लेकिन जल के मामले में अगर हम देखें तो विश्व में जल की कमी की जो चुनौती है वो लगातार बढ़ रही है। इसके दो बड़े कारण पर्यावरणविदों ने रेखांकित किए हैं। पहला कारण तो ग्लोबल वार्मिंग है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है, हिमखंड जो है पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं और पर्यावरण में जबरदस्त असंतुलन पैदा करते हैं। दूसरा प्रमुख कारण कि मनुष्य की अपनी जो जल के प्रति कैजुअल अप्रोच है, जो एक डिसरेस्पेक्ट का भाव है, उपेक्षा और अनादर का भाव है, इसने हमारे सामने में जल की एक बड़ी चुनौती, बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। भारतवर्ष में पूरे दुनिया की 18% आबादी निवास करती है, लेकिन जल केवल 4% ही उपलब्ध है। और इसका बड़ा कारण भूजल स्तर, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, उसमें निरंतर कमी आ रही है। एक आकलन के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में 114 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें से हम सिर्फ 25% जल संरक्षित कर पाते हैं। जल शक्ति मिशन के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल वर्षा के माध्यम से हमें 4000 BCM जल प्राप्त होता है, यानी 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर। उसमें से सिर्फ हम 1000 BCM जल ही संरक्षित कर पाते हैं। अगर हम अतिरिक्त 2000 BCM जल सुरक्षित कर पाएं तो हमारा देश वाटर सरप्लस कंट्री की श्रेणी में आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इजराइल को देखें तो इजराइल में प्रतिवर्ष जो औसत वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन वहां पर उन्होंने ऐसी तकनीक, ऐसी प्रणाली विकसित की है जिसके माध्यम से वर्षा का जल 86% तक संरक्षित किया जा सकता है। आखिर भारतवर्ष में जल की समस्या से निपटने के उपाय क्या हैं? पर्यावरणविद और वैज्ञानिक इसमें 5 प्रमुख उपाय बताते हैं। पहला उपाय ये कि जो हमारी जल निकाय की जो इकाइयां हैं उन्हें हम फिर से रिवाइव करें, पुनर्जीवित करें, यानी लोकल वाटर बॉडीज जो हैं उनको रिवाइवल के मोड में लेकर के जाना बहुत आवश्यक है। भारत जिस समय आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय भारतवर्ष में आबादी 33 करोड़ थी और तालाब 24 लाख थे। आज हमारी आबादी 136 करोड़ हो गई है और तालाब महज 5 लाख। कई राज्यों ने इस चुनौती का सामना करने के लिए विभिन्न तरह के अभिनव प्रयास आरंभ किए हैं। तेलंगाना में काकतिया मिशन, महाराष्ट्र में जल युक्त शिविर, गुजरात में सुजलाम सुफलाम, इसी तरह राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। इस तरह की जो अभिनव पहल है, इसमें सामुदायिक केंद्रों को, नागरिकों को उस जल संरक्षण के अभियान में जोड़ करके इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें जो उपाय हो सकता है वो वाटर इंटेंसिव फसलों की जगह ऐसी फसलों को प्रोत्साहित करें जिसमें पानी की दरकार कम होती है, पानी की आवश्यकता कम होती है और उत्पादकता उसमें हम बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ को देखना चाहें, कृषि में जो जल की जो उपयोगिता है उसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम ये पाते हैं कि चीन, अमेरिका और इजराइल की तुलना में उतनी ही प्रमात्रा में फसल प्राप्त करने के लिए हमें 3 से 4 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि उन देशों में कम से कम पानी से अधिकतम प्रोडक्टिविटी, अधिकतम पैदावार जो है प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह से कुछ ऐसी फसलें भारतवर्ष में चिन्हित की गई हैं जो वाटर इंटेंसिव फसलें हैं। उसमें कपास, गन्ना और बुंदेलखंड में जो मेंथा यानी जो मिंट की खेती की जाती है, इसमें नॉर्मल फसलों की तुलना में कई गुना ज़्यादा पानी की दरकार होती है और परिणाम स्वरूप वो जो एरियाज़ होते हैं, वो जो क्षेत्र होते हैं, वो सूखे की चपेट में आ जाते हैं। तो जन जागरूकता का अभियान चलाकर अगर हम
इस तरह की वाटर इंटेंसिव फसलों से, जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, ऐसी फसलों की तरफ उन्मुख हों, ध्यान दें, तो निश्चित रूप से हम अपनी लाभप्रदता को भी बढ़ा सकते हैं और वाटर का भी संरक्षण हम कर सकते हैं, पानी का भी संरक्षण कर सकते हैं। ऐसी फसलें मिलेट्स की हो सकती है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, दालें हो सकती हैं जो उच्च प्रोटीन युक्त होती हैं और इसमें हमें बेहतर दाम भी प्राप्त होते हैं। लेकिन यह कार्य जो है वो जन जागरूकता अभियान के माध्यम से किसानों के साथ कई चरणों की जो बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा, उसके माध्यम से ये धीरे धीरे रूपांतरण लाया जा सकता है। तीसरा इसमें जो सुझाव है वह यह है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका हम इस्तेमाल करना आरंभ करें। आधुनिक टेक्नोलॉजी में जो रिमोट सेंसिंग या जोग्राफिकल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से हम जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो इकाइयां हैं जल की, वहाँ की जो वाटर की उपलब्धता है, पानी की जो उपलब्धता है, जल के स्तर का जो हम एक आकलन है, इसके माध्यम से बहुत ही कुशलता के साथ में, बहुत ही दक्षता के साथ में कर सकते हैं। सिंगापुर ने वाटर रीयूज का एक सफल मॉडल हमें दिया हुआ है। पहले वो मलेशिया पर निर्भर हुआ करता था अपने जल की आपूर्ति के लिए, लेकिन पिछले लंबे समय से इस प्रणाली के विकास पर उसकी प्रतिबद्धता ने आज उसे आत्मनिर्भर बना दिया। 40% जो जल की आपूर्ति है सिंगापुर की, वो वेस्ट वाटर को रिसाइकल करने के बाद में उसको रीयूज करने लायक उच्च गुणवत्ता युक्त जल में परिवर्तित करने के बाद में उस आपूर्ति को पूरा किया जाता है। तो ऐसी टेक्निक, ऐसी प्रणाली अगर हम विकसित कर लेते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है वो जल की जो बड़ी समस्या से जो जूझ रही है उससे हम निजात पा सकते हैं। और पांचवी और अंतिम महत्वपूर्ण बात कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो, उसे हम संरक्षित रखें, तो निश्चित रूप से ऐसी नीतियों के माध्यम से हम फिर से पर्यावरण को एक नया जीवन दे सकते हैं और जल की उपलब्धता को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जल हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करता है और जल की इसी महत्ता को कवि रहीम ने बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून।